देखिए अपन मिरर से रिलेटेड जो फॉर्मूलाज थे वो अपन ने स्टडी कर लिए थे, जिसमें नंबर फर्स्ट फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेकंड फिर अपन ने पढ़ा है मिरर इक्वेशन, और थर्ड जो अपन ने पढ़ा था मैग्निफिकेशन इन मिरर। इन तीनों टॉपिक्स पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को अपन अब डिस्कस करेंगे। देखिएगा नंबर फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन अपन क्या है। क्वेश्चन ये है कि एक कॉनकेव मिरर है, अगर उस कॉनकेव मिरर को किसी काले कपड़े से अपन आधा ढक दें तो उससे जो इमेज फॉर्म होगी उस इमेज पर क्या इफेक्ट होगा। तो देखिए इसका आंसर अपन जान लें। अगर उसे काले कपड़े से अपन ढक रहे हैं तो इमेज तो वही बनेगी, लेकिन उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि उसका एरिया कम हो गया, या यूं कह सकते हैं उसका एपर्चर जो है वो मिरर का कम हो जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपन ये लिखते हैं, व्हेन कॉनकेव मिरर्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस, when concave mirrors reflecting surface, when concave mirrors reflecting surface is half covered, यानी आधा उसे अपन ढक दें विथ ब्लैक क्लॉथ, यानी किसी काले कपड़े से अपन उसे आधा ढक दें। तो देखिएगा इज हाफ कवर्ड विथ ब्लैक क्लॉथ, व्हेन कॉनकेव मिरर्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज हाफ कवर्ड विथ ब्लैक क्लॉथ, then what happens? What happens with image? What happens with image? ये अपने पास क्वेश्चन है। तो देखिएगा इसका सॉल्यूशन या इसका आंसर अपने पास क्या आएगा। अभी भी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि इमेज रिमेन सेम, इमेज तो सेम रहेगी, बट उसकी जो इंटेंसिटी है वो क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो देखिएगा इमेज remains same, बट उसकी इमेज तो सेम रहेगी, बट इंटेंसिटी बिकम्स हाफ, इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? उसकी हाफ हो जाएगी, बिकॉज हाफ एरिया ऑफ द half area of the reflecting surface, because half area of the reflecting surface has been half, क्योंकि वो भी क्या हो गया है? हाफ हो गया है। तो देखो ये क्वेश्चन अपने पास सोल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अपन न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो यहां अपन स्टार्ट करेंगे पहले फॉर्मूले से ही, कि आपको राजस्थान बोर्ड के एग्जाम की अगर अपन बात करें तो इसमें 2-3 बार इस क्वेश्चन को पूछा गया इस टाइप से। रेडियस ऑफ कर्वेचर दी गई है, फोकल लेंथ पूछी गई है, या फोकल लेंथ देकर के रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा। सिंपल सा क्वेश्चन होता है एक सिंपल फॉर्मूले का। देखिए क्वेश्चन क्या है, पहले अपन उस क्वेश्चन को डिस्कस करें। क्वेश्चन कह रहे हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ concave mirror radius of curvature of concave mirror is 50 centimeter,
इज 50 सेंटीमीटर। एक कॉनकेव मिरर है जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर अपन को कितनी दी हुई है, 50 सेंटीमीटर है। फाइंड इट्स फोकल लेंथ, फाइंड इट्स फोकल लेंथ। इसकी फोकल लेंथ क्या करनी है अपन को, फाइंड आउट करनी है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है और इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। सबसे पहले देखना है कि मिरर कैसा है, तो मिरर कैसा है, कॉनकेव है और रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है इसकी, 50 सेंटीमीटर दी हुई है, यानी R इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। मिरर कॉनकेव है तो ये नेगेटिव आएगी। अगर मिरर कॉन्वेक्स होता तो ये कैसा लेते हैं अपन, इसे पॉजिटिव लेते हैं। तो यहां ये साइन का स्पेशली आपको ध्यान रखना है। अब देखिएगा फोकल लेंथ F, ये आपको फाइंड आउट करनी है। F इज इक्वल टू R/2 फॉर्मूला होता है, R की वैल्यू ये लो 50/2 -25 सेंटीमीटर, या मैं इसे कह सकता हूं 0.25 मीटर। ये उसकी अपने पास आ गई है फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन अपन और इसमें डिस्कस करते हैं। उस क्वेश्चन में ये क्या कह रहे हैं, दो क्वेश्चन अपने पास कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, एक कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ, 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस इन front. An object is placed at 10 centimeter distance in front of a concave mirror. Front of a concave mirror. कॉनकेव मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा हुआ है। तुम्हें क्या कहा मैंने, फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर, फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर of radius of curvature of radius of curvature 15 सेंटीमीटर। ये लीजिए रेडियस ऑफ कर्वेचर भी अपन को दी हुई है, वो है 15 सेंटीमीटर। फाइंड नेचर ऑफ द इमेज, फाइंड नेचर ऑफ द इमेज। एक ही क्वेश्चन में कई पॉइंट इसमें पूछेंगे। फाइंड नेचर ऑफ द इमेज यानी इमेज जो होगी उसकी नेचर कैसी होगी, साइज एंड मैग्निफिकेशन, और उसकी साइज भी एंड उसका मैग्निफिकेशन भी। साइज एंड मैग्निफिकेशन ये अपन को फाइंड आउट करना है। देखिए भाई इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं अपन इसमें क्या करेंगे कि हर फॉर्मूले का, हर टाइप का एक क्वेश्चन ले लेंगे। एक क्वेश्चन अपन ने लिया है रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में रिलेशन पर। मिरर इक्वेशन का जो अपन फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला लेंगे, एक क्वेश्चन के अंदर अपन v को फाइंड आउट करेंगे, एक के अंदर अपन इसके अंदर u को फाइंड आउट कराएंगे और एक के अंदर f को, ताकि तीनों की वैल्यू आ जाए। फिर उसके बाद जो बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को अपन डिस्कस करेंगे। तो देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या क्या अपन को दिया हुआ है। सबसे पहले क्वेश्चन सोल्व करने का यही तरीका है कि उस न्यूमेरिकल के डेटा आप जरूर नोट कर लें। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। सबसे पहले तो मिरर देख रहे हैं आप कौन सा है, कॉनकेव है, यानी कि नेगेटिव साइन के रूप में आएगा। उसके सामने 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा हुआ है, u इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये मिरर के फ्रंट में है तो u की वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव साइन के रूप में आएगी। रेडियस ऑफ कर्वेचर 15 सेंटीमीटर, नेगेटिव आएगी क्योंकि मिरर कैसा है, कॉनकेव है। 15 सेंटीमीटर ये डिस्टेंस आपको दी हुई है, ये आपको 10 सेंटीमीटर दी हुई थी। तो इसका मीन्स ये हुआ अगर ये 15 है तो ये लो फोकल लेंथ भी आ जाएगी, क्योंकि f इज इक्वल टू r/2 फॉर्मूला था, -15/2 सेंटीमीटर। ये लो ये भी मेरे पास आ गया। अब मुझे एक एक वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पहले तो v को फाइंड आउट करना है कि v कितना आएगा, फिर उसके बाद v कैलकुलेट करने के बाद मैं इसके अंदर इसका मैग्निफिकेशन भी फाइंड आउट करूंगा, यानी कि नेचर ऑफ द इमेज
एंड मैग्निफिकेशन, क्योंकि साइज तो इसकी ऑब्जेक्ट दी होती तो इमेज की लेते हैं अपन। तो अब देखिएगा अपन नेचर ऑफ द इमेज एंड मैग्निफिकेशन को अपन कैलकुलेट कर रहे हैं। तो देखो सबसे पहले अगर अपन ज्ञात करें, इसमें फाइंड आउट करें, और वो फाइंड आउट करनी है मुझे क्या, वी से नेचर भी आ जाएगी या पोजीशन भी आ जाएगी। फाइंड नेचर ऑफ द इमेज एंड पोजीशन एंड मैग्निफिकेशन, ये है। अब देखिए भाई, नेचर तो अपना आप दिख गई कि u 10 सेंटीमीटर पे है और फोकल लेंथ इसकी 7.5 है, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है C और F के बीच में, यानी कि इमेज कहां बन रही है, मिरर के सामने ही इमेज बनेगी। अगर मिरर के सामने, देखो आपको पता है सी और एफ के बीच में होता है तो बियॉन्ड सी बनेगा, और बियॉन्ड सी बनेगा तो आपको ये भी कंफर्म है कि धीरे धीरे साइज इसकी इंक्रीज हो रही थी, क्योंकि सी पर इक्वल हो गई थी, उसके बाद आने के बाद साइज क्या होगी, इंक्रीज होगी, यानी कि इसका मैग्निफिकेशन तो होगा, यानी कि इमेज थोड़ी बड़ी बनेगी। और उसके सामने बन रही है, यानी कि इमेज कैसी बनेगी भाई, ये अगर सामने बनती है तो इमेज के लिए आप कंफर्म कर सकते हैं, अगर इमेज सामने बन रही है तो वो कैसी होगी, रियल होगी, और रियल होगी तो कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी। कितनी डिस्टेंस पर बनेगी ये भी ध्यान रखना, रेडियस ऑफ कर्वेचर से भी दूर बनेगी। अब वो अपन कैलकुलेट करेंगे कितनी डिस्टेंस पर बनेगी। तो देखो सबसे पहले मैं वी फाइंड आउट करना चाहूंगा इसमें, तो वी के लिए देखिएगा बाय मिरर इक्वेशन। मिरर इक्वेशन से क्या फॉर्मूला है मेरे पास, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये मेरे पास मिरर फॉर्मूला है। क्या है मिरर फॉर्मूला मेरे पास, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो अब मुझे इससे v निकालना है, तो v के लिए मैं सीधा इसका फॉर्मूला बना लेता हूं। इनको मैं जब तक साफ करता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको नोट कर लें। देखिएगा बाय मिरर इक्वेशन, मैं इससे v के लिए फॉर्मूला बना लेता हूं। तो 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। ट्रांसफर कर लीजिए इधर, u मीन्स 1/v इज इक्वल टू, एलसीएम लीजिए uf, तो ये आ गया है u माइनस f, यानी कि v इज इक्वल टू uf अपॉन में u माइनस f। में इस फॉर्मूले को आप यूज किया करें डायरेक्ट v फाइंड आउट करने के लिए। आप इससे भी कर सकते हैं, कैलकुलेशन फैसिलिटी आपको इससे इजीली मिल जाएंगी। अब देखिएगा जो वैल्यूज आपको दी गई है, उन वैल्यूज को अगर अपन इसके अंदर पुट करते हैं तो देखिए क्या आता है। u की वैल्यू क्या है मेरे पास, u की वैल्यू -10 है, साइन को ना भूले लिखना, f -15 यानी कि -7.5 सेंटीमीटर कह सकता हूं मैं इसे। तो ये हो गया है -7.5, ये लो सभी सेंटीमीटर में है, यूनिट चेंज करने की जरूरत तो है नहीं अपन को। -10 -7.5, ये लो इस तरह से आ जाएंगी वैल्यू। तो अब आप देखें, माइनस माइनस ऊपर तो प्लस का हो जाएगा, 10 × 7.5, नीचे देखें माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, ये माइनस के 10 प्लस के 7.5। फिर देखें 10 × 7.5 कितना रह गया भाई, ये माइनस के 10 है और प्लस के 7.5, यानी कि माइनस के 2.5। माइनस के 2.5 से ये कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम, तो ये माइनस के 30 सेंटीमीटर आ गया। यानी कि जो इमेज बनेगी, तो मैंने फाइंड नेचर ऑफ द इमेज, पोजीशन एंड मैग्निफिकेशन, तो यहां अपने पास पोजीशन क्या आ रही है 30 सेंटीमीटर और नेगेटिव साइन आ रहा है, यानी कि फ्रंट ऑफ मिरर इमेज बनेगी। जो इमेज बनेगी वो क्या बनेगी, फ्रंट ऑफ मिरर, यानी कि मिरर के सामने जो है वो इमेज फॉर्म होगी। तो फर्स्ट पार्ट अपन ने देख लिया है। फिर अगर मैं इसमें देखना चाहूं, देखो v मेरे पास आ गया, u मेरे पास है, मैग्निफिकेशन भी ले सकता हूं मैं। तो देखो m इज इक्वल टू -v अपॉन में u से निकाल लीजिए। माइनस v की वैल्यू कितनी है मेरे पास, -30, u की वैल्यू है -10, तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, माइनस से माइनस यानी कि -3।
-3 का मीन्स ये है कि जो इमेज है वो 3 टाइम मैग्नीफाइड तो है ये, लेकिन साथ के साथ जो इमेज कहाँ है उसके सामने बन रही है और नेगेटिव का साइन आया है m के साथ, इसका मतलब इमेज इन्वर्टेड होगी और कैसी होगी, रियल होगी। अगर यही साइन अगर पॉजिटिव आया होता तो मैं इसे क्या करता, वर्चुअल और इरेक्ट कह देता, लेकिन यहां कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी। कैसी रहेगी, इन्वर्टेड और रियल। ये लो, ये एक अपना क्वेश्चन सोल्व हो गया है। यहां अपन ने कैलकुलेट किया है v की वैल्यू को, अगले क्वेश्चन में अपन कैलकुलेट करेंगे u की वैल्यू को, और उससे अगले क्वेश्चन में अपन कैलकुलेट करेंगे f की वैल्यू को। तो देखिए माइनस ये आ गया, तो अपन क्या रिजल्ट में कह सकते हैं, रिजल्ट कह सकते हैं इमेज इज रियल इन्वर्टेड, इमेज इज रियल इन्वर्टेड ये तो लिखा अपन ने, इमेज इज रियल इन्वर्टेड फॉर्म्ड एट ए डिस्टेंस, formed at a distance of 30 centimeter, formed at a distance of 30 centimeter in front of mirror, मिरर, यानी कि मिरर के सामने होगा 30 सेंटीमीटर, और मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस इज 3, मैग्निफिकेशन इज प्रोड्यूस 3 टाइम मैग्नीफाइड हुई है। तो यहां अपने पास ये क्वेश्चन अपन ने सोल्व कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपन इसमें वैल्यू कैलकुलेट जो करेंगे वो करेंगे u की वैल्यू। यहां तो इसमें v फाइंड आउट किया, अगले क्वेश्चन के अंदर अपन कैलकुलेट करेंगे इसके अंदर u, तो फिर उससे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपन f को फाइंड आउट करेंगे। इस टाइप से तीनों चारों टाइप के अपने पास इसमें क्या होंगे, क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जिसको कि अपन अब सॉल्व करने जा रहे हैं। वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट की कोई इमेज है, कीप्ड इन फ्रंट ऑफ है, image of an object kept in front of a concave mirror। भाई कॉनकेव मिरर के सामने कोई एक इमेज फॉर्म हो रही है, इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट kept in front of a concave mirror is formed at a distance, is formed at a distance of 100 centimeter in front of it, 100 centimeter in front of it। इसके सामने कितने डिस्टेंस पर, 100 सेंटीमीटर की डिस्टेंस के ऊपर इमेज क्या हो रही है, फॉर्म हो रही है कॉनकेव मिरर से। इट फोकल लेंथ ऑफ मिरर इज 98 सेंटीमीटर। if focal length of mirror
इज 98 सेंटीमीटर, यानी कि लेंस की जो मिरर की जो फोकल लेंथ ये है वो कितनी दी है? इफ फोकल लेंथ ऑफ मिरर इज 98 सेंटीमीटर, देन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, देन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, देन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। अब यहां अपन को डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ये लो भाई, यहां अपने पास ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। वही तरीका क्वेश्चन के लिए, सबसे पहले जो डेटा अपन को दिए हुए हैं उन डेटा को अपन को क्या करना है? नोट कर देना है, ताकि क्वेश्चन दोबारा अपन को रिपीट ना करना पड़े। फिर अप्लाई कौन सा फॉर्मूला कर रहा है वो अपन इसमें यूज करेंगे। तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है। इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन kept in a front of a concave mirror is formed at a distance of 100 सेंटीमीटर, यानी कि v इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि उसके कहाँ है? ये फ्रंट के अंदर इमेज आ रही है। अगर फ्रंट में इमेज आ रही है तो ये किस में आएगा? नेगेटिव के रूप में आएगा। फिर आगे देखें, इफ फोकल लेंथ ऑफ मिरर इज 98 सेंटीमीटर, तो f इज इक्वल टू 98 सेंटीमीटर, लेकिन किस में है? नेगेटिव में। क्यों? क्योंकि कॉनकेव मिरर है। अगर यही मिरर कॉन्वेक्स होता तो आप इसे किस में लेते? प्लस में ले लेते हैं। क्या फाइंड आउट कराना चाहते हैं? u। ध्यान रहे, जिस फिजिकल क्वांटिटी को अपन को कैलकुलेट करना होता है या फाइंड आउट करना होता है उसका साइन यूज नहीं करना है, वो साइन विथ साइन अपने पास आ जाएगी वैल्यू उसकी, विथ साइन उसकी वैल्यू क्या होगी? अपने पास आ जाएगी। अब u के अपन जानते हैं कि अपन उसको ऑब्जेक्ट को हमेशा मिरर के फ्रंट में लेते हैं, तो कंफर्म है कि u की वैल्यू किस में आएगी? नेगेटिव साइन के रूप में आएगी। और देखिए अभी अपन इसे कैलकुलेट कर लेते हैं किस तरह से आएगी। देखें, बाय मिरर इक्वेशन, मिरर इक्वेशन से क्या है? 1 में v प्लस 1 में u इज इक्वल टू 1 में f। तो मुझे तो क्या करना है? कैलकुलेट u करना है। तो देखो 1 में f माइनस 1 में v, ये लो भाई क्या हो गया है भाई? v माइनस f, यानी कि u इज इक्वल टू vf अपॉन में v माइनस f। अब इसके अंदर मुझे केवल इनकी वैल्यू ही पुट करनी है। देखिए भाई, v की वैल्यू कितनी है? 100, f की वैल्यू कितनी है? 98। साइन ना भूलें, अगर आपने माइनस प्लस साइन में मिस्टेक कर दी तो क्वेश्चन पूरी तरह से क्या होगा? गलत हो जाएगा आपका। तो इसके नेगेटिव और पॉजिटिव साइन का विशेष ध्यान रखें। फिर देखिएगा नेक्स्ट, v 100 माइनस 98, ये लो भाई, माइनस माइनस ऊपर तो प्लस हो जाएंगे। 100 इंटू 98, ये माइनस के 100 माइनस माइनस प्लस के ये हो गए हैं 98। 100 इंटू 98, फिर देखें माइनस के 2 आ गए, ये लो भाई 2 से 98, 49 टाइम कैंसिल हो गया, माइनस में होगा, यानी कि 100 इंटू माइनस के 49। अगर माइनस के ये 49 हैं नेगेटिव साइन में तो माइनस 4900 सेंटीमीटर, इतनी डिस्टेंस पर अपन को उसको ऑब्जेक्ट को क्या है? रखना है। या मैं इसे कह सकता हूं 49 मीटर। तो अपन क्या कह सकते हैं? यूं कहा जा सकता है कि अपन ने कहां रखा कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, देयरफॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू, कितनी आ रही है भाई मेरे पास? ये माइनस 49 मीटर। या मैं माइनस यानी नेगेटिव का साइन आ रहा है, इसका मतलब 49 मीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर, 49 मीटर इज इक्वल टू माइनस 49 मीटर मैंने कह दिया। या इसे कह सकता हूं और करके अपन कह दें इसे कि और 49 मीटर, और 49 मीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। ये लो, ये क्वेश्चन भी अपने पास कंप्लीट हो गया। तो देखिए इससे एक क्वेश्चन में तो अपन ने u और f का क्वेश्चन किया था,
सॉरी यू और ए, एफ और आर वाला किया था, एक के अंदर अपन ने वी को फाइंड आउट किया, एक में यू को किया। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके अंदर अपन एफ को फाइंड आउट करेंगे कि एफ क्या आएगा उस क्वेश्चन के अंदर। देखिए आप इसको नोट कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, एज इट ऐसे कैसे आप नोट कर लें, अपन ने क्वेश्चन सोल्व कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन और अपन देखते हैं। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ये कह रहे हैं इमेज ऑफ ए पिन, इमेज ऑफ ए पिन इज फॉर्म एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर। इमेज ऑफ ए पिन, किसी पिन की कोई इमेज है, इमेज ऑफ ए पिन, इमेज ऑफ ए पिन इज फॉर्म्ड is formed at a distance, image of a pen is formed at a distance, कितनी डिस्टेंस अपन को दी गई है, at a distance of 40 सेंटीमीटर, डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर बनती है। when it is kept, when it is kept, कहां रख रहे हैं, when it is kept at a distance of, at a distance of 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर अपन ने अगर उसे रखा है तो देखो क्वेश्चन में फिर क्या कह रहे हैं कि 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर, 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर के लिए फाइंड फोकल लेंथ ऑफ मिरर, फाइंड फोकल लेंथ ऑफ मिरर। ये लो भाई, ये अपने पास क्वेश्चन है। अब देखिएगा इस क्वेश्चन के अंदर क्या क्या अपन को गिवन है। यहां आपको u और v दोनों गिवन है, केवल f फाइंड आउट करना है। वही मेथड हो गया, मैंने क्या कहा कि हर टाइप का एक एक क्वेश्चन अपन इसके अंदर देख रहे हैं। तो देखिएगा इमेज ऑफ ए पिन इज फॉर्म एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर व्हेन इट इज कीप्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर। तो देखिए भैया 40 सेंटीमीटर पर, यानी v की जो वैल्यू दी गई है मुझे इस क्वेश्चन के अंदर वो कितनी है, 40 सेंटीमीटर है। नेगेटिव में आएगी क्योंकि कॉनकेव मिरर से तो केवल एक ही कंडीशन में v पॉजिटिव आता है, कब, जब ऑब्जेक्ट को कहां रखा गया हो, फोकल लेंथ और पोल के बीच में। तो v नेगेटिव आ गया, u ऑलवेज नेगेटिव रहता है, तो -20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और f क्या करना है मुझे फाइंड आउट, वही सेम प्रोसीजर बाय मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला कह दें या मिरर इक्वेशन कह दें, 1 में f इजिकल टू 1 में v प्लस 1 में u। तो देखिए 1 में f uv u प्लस v, यानी कि f इजिकल टू uv अपॉन में u प्लस v। वैल्यू पुट कर देनी है, u की वैल्यू -20, साइन ना भूलें, अगर साइन भूल गए क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा, -40, u की वैल्यू -20 और ये -40। चलो देखो इसे अब कैलकुलेट करते हैं, माइनस माइनस ऊपर तो प्लस हो जाएंगे, 20 × 40। यहां देखिएगा माइनस के 40 हो गए भाई और माइनस के 20, ये -20 -40, ये लो 20 × 40 माइनस के ये हो गए हैं 60। डिवाइड कीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 6 3 टाइम,
-40/3। -40/3 डिवाइड कीजिए भाई 40 को 3 से, तो ये हो जाएगा 13.3333 सेंटीमीटर। इतनी उसकी क्या है, मिरर की फोकल लेंथ है। ये अपने पास कैलकुलेट हो गया है। अब देखिएगा ये क्वेश्चंस अपन ने राजस्थान बोर्ड वाली क्वेश्चन के जो बुक में जो न्यूमेरिकल्स थे एग्जाम्पल तौर पर, वो अपन ने सोल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन जो राजस्थान बोर्ड के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है वो सोल्व करेंगे, प्लस एनसीईआरटी बुक के जो न्यूमेरिकल्स हैं उसको भी अपन उसके साथ साथ क्या करेंगे, सोल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। फिर अपना यहाँ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वाला पॉइंट है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर अपन डिस्कस करेंगे इसके अंदर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट।